नमस्कार मित्रों। ये प्रीतम बत्रा, नागपुर। बीएनबी लॉ अपडेट, जीएसटी आज तक, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। वो विषय ऐसा है कि हम प्रोफेशनल भाइयों को, टैक्स कंसल्टेंट को एवं व्यापारियों, सबको एक बड़ी दुविधा आती है कि जो सरकार की तरफ से अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन होते हैं वो हमें मालूम नहीं पड़ते हैं। उसका रीजन ऐसा होता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन के मोड है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी, वो करस्पॉन्डेंट पर्सन के पास नहीं होते। हमें शिकायत, प्रोफेशनल को शिकायत होती है कि जो नोटिस है वो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे गया है, वो डीलर के पास है, डीलर के अकाउंटेंट के पास है, या किसी एक्स सीए के पास है, या एक्स एम्प्लॉय के पास है, तो वो हमें कम्युनिकेट नहीं हो पाता। प्रोफेशनल डीलर को ये लगता है कि सारे नोटिस सीए साहब देख रहे हैं, और सीए साहब वो नोटिस का ध्यान ही नहीं देते, या उनको मालूम ही नहीं पड़ता नोटिस आया, क्योंकि वो सीए के पास सिर्फ साल में एक बार जाते। अब सीए भी उसको इग्नोर कर लेता कि भाई डीलर को चिंता नहीं तो मुझे क्या तकलीफ है। तो कई बार कई विषय ऐसे आते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिसेस हमसे छूट जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, और कब वो नोटिसेस एक्स पार्टी असेसमेंट हो जाते हैं। मित्रों, इसी चीज को समझते हुए मैं एक सॉल्यूशन आपके पास लेके आया हूं कि इस टाइप की समस्याएं हमें कैसे निकाल पाएंगे। कि हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड तो है, अब क्या हम सब पे रोज लॉगिन आईडी में जाके सब पे जाके चेक करें क्या कि किसी में कोई नोटिस आया हुआ है क्या, फिर नोटिस का रिप्लाई गया कि नहीं गया, फिर आज किसका ड्यू डेट है, किसके रिप्लाई की लास्ट डेट है, कौन सी पर्सनल हियरिंग की आज डेट है। तो हाउ वी विल कम टू नो। अब भाई हम इंसान है, भगवान तो नहीं है। हाँ, सभी जगह से कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो देयर मस्ट बी, अब एआई का इरा हो चुका है। तो ऐसे ही एक टूल, ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर को लेके मैं आपके पास आज आया हूं, जिसमें मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूं कि मेरे सारे डीलर्स की डिटेल्स मुझे यहाँ मिल जाती है। अब वो नोटिस किसी भी विषय का हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जीएसटी रिफंड का इशू हो, ऑल थिंग वॉट एवर अ प्रोफेशनल इज नीडेड इज अवेलेबल हियर। चलो, ज्यादा समय नहीं लेते, आपको लेके चलते हैं इसमें। इसका नाम है नोटिस सीपीसी। इसको मैं आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, ये रहा। मित्रों देखो, इसमें हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, आइदर जीएसटी और इनकम टैक्स। ये लॉगिन होने के बाद नोटिस सीपीसी ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब मैं इनकम टैक्स या जीएसटी, मैं प्रोफेशनली जीएसटी में काम करता हूँ इसलिए मैं जीएसटी लिखूंगा। आप इनकम टैक्स में भी है। आपको क्या करना है, जितने क्लाइंट के लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है वो इसमें डाल दीजिए, बस। और इसको बोल दीजिए भाई तो सिंक्रनाइज कर। सिंक्रनाइज करने के लिए भी इसके पास अपने पास ऑप्शन है। सिंक्रनाइज करना यानी क्या करना, फेच करना, डिपार्टमेंट नोटिस खींच के लाना, क्या स्टेटस है। इसमें आपके पास ऑप्शन है मंथली, वीकली, या जब आपको चाहे, या डेली। इसमें जब आपको जैसा लेना है आप वो डेटा को, नोटिस को गेट करिए, वो आपको पूरी पूरी रिपोर्ट बना के दे देता है। आप ये नोटिसेस एक बार इसमें डाउनलोड हो गए तो ये नोटिस को आप कहीं से भी, फोन से, लैपटॉप पे, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, देख सकते। सारे पीडीएफ नोटिस देख सकते, उस पर क्या रिप्लाई सबमिटेड है देख सकते। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सारे नोटिसेस रिप्लाई इसमें डाउनलोड होके आ चुके हैं। इसको आप एनालाइज करके असाइन कर सकते, आपके किसको सीए को देना है, आपके जूनियर एम्प्लॉयज को देना है। चलो, इसमें मैं आ जाता हूं यहाँ पे। अब नोटिस को इन्होंने दो कैटेगरी में डिफाइन किया है, नोटिस ऑर्डर और एक रिफंड। नोटिस ऑर्डर के अंडर में भी दो कैटेगरी है, एक नोटिस ऑर्डर, नोटिस एंड ऑर्डर, एंड सेकंड है एडिशनल नोटिस। नोटिस ऑर्डर में देख लीजिए, इसमें 4,300 नोटिस दिख रहा है। अब ये नोटिस ऑर्डर में क्या है, नॉर्मली वही 3B नॉन फाइलर है, या आपने कुछ इस टाइप के जो कंप्लायंसेस है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, नोटिस रिटर्न डिफॉल्टर, नोटिस रिटर्न डिफॉल्टर। तो इसको आपको ये डे वाइज सॉर्ट करके देता है। तो इससे आप निकाल सकते हैं, जैसे 27 अप्रैल के ये नोटिस है कि भाई इनके 3B के रिटर्न्स गए नहीं है, आप टीम से फॉलोअप ले लीजिए कि भाई तुमने डाला कि नहीं डाला, या ये नोटिस क्यों आया। अलग अलग डीलर में जाने की जरूरत नहीं है। कोई पेंडिंग रिटर्न्स है, कहीं शो कॉज नोटिस आ रहा है, आप चेक कर सकते। दूसरा आ गया एडिशनल नोटिस, जिसमें आपका रियल एक्शन नीडेड है। इसको आपको वो डेट वाइज देता है, बिल्कुल फ्रॉम, यानी ऊपर से नीचे तक के।
जैसे इसमें 5 मई का ये नोटिस दिख रहा है, 4 मई, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल को आपकी अपील एडमिट हुई है। नोटिस फॉर इंटीमेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसीज रिटर्न, यानी कि स्क्रूटनी ऑफ नोटिस ASMT 10 आया है, इस तारीख को आया है। इसकी इशू डेट ये रही, इस पे लास्ट एक्शन क्या हुआ, और ये लास्ट एक्शन के बाद में देखिए ये पूरे पूरे PDF में इसका ऑर्डर इशूड हो गया, इसकी पर्सनल हियरिंग हो गई, इसकी PDF कॉपीज है। ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं एवं आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें देखिए इसको 5 कैटेगरी में डाला है उन्होंने। नोटिस क्या है, ओवरड्यू कौन सा है, क्या रिप्लाई सबमिटेड है, ऑर्डर आया तो क्या हुआ, ओपन है तो क्या हुआ। इसको आप अपने हिसाब से पूरा फिल्टर कर सकते, पूरे को एक्सेल में लेके जा सकते, जैसा आपको चाहिए टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है करिए। ऑल नोटिस एट वन क्लिक एट वन डैशबोर्ड, इट इज अवेलेबल नाउ। तो प्रोफेशनल भाइयों को जिस चीज की जरूरत है, जो आज हमें तकलीफ होती है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है, बेस्ट जजमेंट हो जाता है, तो हम शांति से बैठे हैं, क्या करें भैया, पता ही नहीं चला, डीलर को नहीं पता चला। इसमें पूरे रिमाइंडर्स, और सबसे बढ़िया बात ये, इसमें आपको क्या करना है, आपका एक मेल आईडी रजिस्टर करना है। नोटिस डीलर को तो जा रहा है, वहां से आपके यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक मेल आईडी, जैसे आपने एक, मैंने मेरा बता दिया, notice@batra&batra.com या noticebnb@gmail.com, उस मेल आईडी पे इसकी डेली रिपोर्ट, क्या क्या नोटिस आए हैं, कौन से एडिशनल नोटिसेस आए हैं, कौन से सिर्फ नोटिस ऑर्डर में आए हैं, रिफंड का क्या है। वेन एवर यू आर सिंक्रनाइजिंग, जब आप बोल रहे हो कि भाई तू डेटा गेट करके ला, तो वो आपके मेल आईडी पे वो कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके मेल आईडी पे जा रहा है कि इसका आज ओवर ड्यू है, इसका रिप्लाई है। चाहे वो डीलर को जावे नहीं जावे, डीलर देखे नहीं देखे, आपको कम्युनिकेशन आ रहा है। जो डीलर ने एक बार आपसे अप्रोच किया है, आपको बार बार कुछ नहीं है। इसमें आप एक और चीज थी, आप डीलर वाइज डेटा भी गेट कर सकते। जैसे मेरे को किसी एक डीलर का देखना है, अब मैं पीछे गया हूं यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ मैंने कुछ मेरे डीलर रजिस्टर्ड किए हुए हैं, ये 429 डीलर्स। अब इसको मुझे डीलर वाइज करना है, तो मुझे सिर्फ वो डीलर पे जाना है। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये नो ट्रेडर एग्जांपल लिया मैंने ये, तो इसको कौन सा नोटिस आया हुआ है वो भी मैं पूरे देख पाऊंगा। तुम चाहे तो मैं पर्सन वाइज, चाहे तो मैं इन टोटल, चाहे तो मैं डेट वाइज, चाहे तो मैं इनकम टैक्स, चाहे GST, सबको कंसोलिडेट नोटिस देख सकता हूं, और मेरे मेल आईडी पे बुला सकता हूं, इंफॉर्मेशन आ सकता हूं। मुझे कोई रजिस्टर्ड मेल आईडी की जरूरत नहीं है, और सब कुछ मैं मेरे पास बैठ के ऑनलाइन फ्रॉम वेयर एवर, इंक्लूडिंग माय फोन, माय लैपटॉप, मैं ट्रेन में हूं, इसको वर्चुअली एक्सेस करूंगा, गूगल में इसको साइट करूंगा, दिस 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 ये नोटिस CPC है, इसको लॉगिन करूंगा, इसमें मेरे सारे नोटिसेस आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। मैं घर बैठ के भी पूरा काम असेसमेंट का कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, ये सारे प्रोफेशनल भाइयों के लिए जरूरत है आज की। मैं ये नहीं बोलता कि ये सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है, हो सकता है और भी कोई होंगे, बट इस टाइप का मैकेनिज्म आज हमें जरूरत है, अन्यथा हम एक बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मित्रों, ये मेरे व्यूज थे कि इस टाइप की चीज जो मैंने अडॉप्ट की है वो आप भी करिए। ये मेरे मित्र है हिमांशु छोरड़िया, उन्होंने बनाया है, और इसके लिए चाहे आप उनसे संपर्क करें, मुझसे करें, या इस टाइप की कोई फीचर और कोई कंपनी दे रही है तो उनसे करें। बट जमाना यही है कि हम सिर्फ क्लाइंट के ऊपर पे या अपने स्टाफ के ऊपर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि उसने नोटिस देख लिया होगा और एक्शन ले लिया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।